खुदा यूसुफ मसीह के कादर चलाली बबरकत नाम में देखने और सुनने वाले तमाम बेटियों बहनों को भाइयों को और खुदा के तमाम खादमीन को मेरी तरफ से सलाम। मेरे अजीज, मैं दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा बाप की कि वो जो हमारी जिंदगी में हर रोज एक नया दिन बख्शता है और वो हमारी जिंदगी में हर रोज अपनी तमाम तर नेमतें बरकतें अता करता है और वो हमें हर रोज जिंदगी की सांसें अता करता है कि हम हर रोज उसका दिया हुआ दिन हम उसे देख सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस दिन में मेरे अजीज खुदा के कलाम की बात कर सकें, उसके कदमों में आ सकें, उसके हुजूर झुक सकें। मेरे अजीज, मैं दिल से इस बात की खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करता हूं कि बहुत से लोग थे जो आज का दिन देखना चाहते थे लेकिन ना देख पाए, लेकिन ये खुदा का हम पर फजल है, ये उसकी शफकत है हम पर कि उसने आज का ये दिन हमारी जिंदगी में अता किया और आज का ये खूबसूरत दिन दिया कि जिस दिन में मैं आज खुदा के कलाम की बातों को लेकर आज आप सामने आया हूं कि आप खुदा के कलाम को सीख सकें, खुदा की उम्मीद बातों को आज अपनी जिंदगी में ले सकें। सो एक आज नए मजमून के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मेरे अजीज में आज आया हूं। मैं ईमान रखता हूं कि आज इस कलाम के वसीला से, कलाम की इन बातों के वसीला से और इस खूबसूरत टॉपिक के वसीला से आप बरकत पाएंगे, आप जरूर आप खुदा के हुजूर तसल्ली पाएंगे। और मैं ईमान रखता हूं कि आज का ये कलाम आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपके अज़ीज़-ओ-क़ारब के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आप जिन तक आप ये पैगाम पहुंचाएंगे उन सबों के लिए ये बाइस बरकत होगा। मेरे अजीज, मैं इस बात के लिए भी दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। मेरे अजीज, कलीसिया के अंदर हम देखा जाए तो हम सारे ही यीशु मसीह का बदन है। सारी कलीसिया कुल मिलाकर एक यीशु मसीह का बदन है। तो मेरे अजीज, आप अपने आप को देखें कि आप कलीसिया में आप कौन सा हिस्सा हो। क्या आप हाथ का काम करते हो? क्या आप जुबान का काम करते हो? क्या आप दिमाग का काम करते हो? आप पाँव का काम करते हो? बदन के अंदर मुख्तलिफ अज़ा हैं। आप अपने आप को देखिए कि आप क्या हैं। मेरे अजीज, खुदावंद ने मुझे चुना है कि मैं कलाम की खिदमत उसके हुजूर करूं। मेरे अजीज, आपको खुदा ने अगर अपना हाथ, अपना बाजू समझा है तो आप जरूर अपने हाथ को इस्तेमाल करें और इस कलाम को, खुदा के कलाम को, ये बातें मेरी नहीं बल्कि ये खुदावंद की बातें हैं। ये उतनी ही बाबरकत मेरे लिए है, ये उतनी ही बाबरकत आपके लिए है, ये उतनी ही बाबरकत ये उनके लिए होगी जिन तक आप ये पैगाम पहुंचाएंगे। सो मेरे अजीज, आप इस खिदमत का जरूर हिस्सा बने और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए और खास उन तक जरूर पहुंचाइए जो अब तक वो रुके हुए हैं, जो दुनियादारी के रंगरलियां मनाते हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह को तो जानते हैं लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की मानते नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को जिन्होंने अपनी जिंदगी में अब तक नहीं लिया। मेरे अजीज, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप खास उन तक ये पैगाम जरूर पहुंचाएं जो अब तक खुदा के कलाम से दूर हैं। मेरे अजीज, क्योंकि हम सब ही इस जमीन पर रहते हुए एक दौड़ को दौड़ रहे हैं। और दौड़ को क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि हमने जिंदगी के ताज तक जाना है। मेरे अजीज, आए आप भी इस दौड़ का हिस्सा बने। आए मेरे अजीज, आज हम अब खुदा के जिंदा और मोहतबर कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का कलाम का हिस्सा जो खुदावंद ने मुझे दिया है, मैं चाहता हूं कि मैं वो आप तक लेकर आऊं, मैं आप तक वो पहुंचाऊं, आप दूसरों तक उसे पहुंचाइएगा। आज का बहुत ही खूबसूरत मजमून, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आज जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है दौड़। आज मेरे अजीज, हम देखेंगे कि हम दौड़ रहे हैं या कि नहीं, या फिर हम दौड़ रहे हैं तो फिर हम कौन सी दौड़ रहे हैं, हम दौड़ में किधर को जा रहे हैं। सो मेरे अजीज, आए हम बगैर देर किए हुए हम खुदा के जिंदा और मुहतबर कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आए खुदा के जिंदा और मुहतबर कलाम में से आप अपने कलाम मुकद्दस में से निकाल सकते हैं। खुदा के कलाम में से पालूस रसूल का खत पहला करंथियों 9 बाब की 24 आयत खुदा के जिंदा और मुतबर कलाम में से आज देखेंगे। खुदा के खादम पढ़ने में रहनुमाई करेंगे।
क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। ताकि जीतो। खुदा का जिंदा और मोहतबर कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज, आज का कलाम का हिस्सा जो मुझ तक पहुंचा है, मेरे वसीले जो कलाम का हिस्सा आप तक पहुंचा है, मेरे अजीज, आप तक ये बात पहुंच चुकी है। क्या तुम नहीं जानते? सबसे पहले बात जो है मेरे अजीज, अपनी जिंदगी के अंदर जानना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, आप उसको कर नहीं पाते हो, आप उसमें पूरा उतर नहीं सकते हो, आप उसमें हिस्सा ले नहीं सकते हो जब तक आप जानते नहीं है। इसलिए आपको अपनी जिंदगी के अंदर सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आपको जानना पड़ेगा। इसीलिए खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो सब ही हैं। दौड़ में तो मेरे अजीज सब ही दौड़ते हैं। वो वाज़िह तौर पर कहता है, क्या तुम नहीं जानते? और मैं आपसे ये बात मुखातिब होकर कहता हूं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो सब ही हैं। आज दुनिया के अंदर अगर मेरे अजीज देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मची है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, वो किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हैं, उनका ताल्लुक किसी भी चीज के साथ है, वो सारे के सारे ही दौड़ के अंदर दौड़ रहे हैं। सो मेरे अजीज, देखने की बात यह है कि क्या वो कौन सी दौड़ में दौड़ रहे हैं और आप कौन सी दौड़ रहे हैं। क्या आप अभी तक दौड़ के लिए निकले भी हैं या फिर अभी तक आप रुके हुए हैं। आज मेरे अजीज, हमें अपनी जिंदगियों पर इस बात पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। मेरे अजीज, सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी के अंदर जानना होगा कि हम दौड़ के बारे में जानते भी हैं कि नहीं, या हम दौड़ के बारे में जानते हैं तो हम कौन सी दौड़ रहे हैं या हमें कौन सी दौड़नी चाहिए। हमने अब दौड़ के अंदर दौड़ना तो है, लेकिन हमने जाना कहां पर है, हमारी मंजिल क्या है, हमारे रास्ते क्या है, हम क्या पाना चाहते हैं, हम किस चीज के लिए हम दौड़ते हैं। मेरे अजीज, इन सारी बातों की हमारी जिंदगी के अंदर पहचान होना बड़ी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, हम निकल नहीं सकते। सो अगर दौड़ की बात की जाए तो मेरे अजीज, दौड़ के अंदर कोई अकेला शख्स नहीं दौड़ता। दौड़ के अंदर आप बहुत सारे लोग जो है वो दौड़ते हैं। जैसे कि आपने जमाने के अंदर देखा होगा कि दौड़ की एक रेस होती है, उसके अंदर लोग दौड़ते हैं, तो उसके अंदर भी दौड़ते तो दौड़ में बहुत सारे हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। सबको इनाम नहीं मिलता, इनाम का हकदार एक ही होता है, इनाम एक को ही मिलता है। दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो मुख्तलिफ तरह की दौड़ है, मुख्तलिफ तरीके से लोग दौड़ते हैं। कोई अगर देखा जाए तो कोई मिनिस्ट्री लेवल पर दौड़ रहा है, कोई रूहानी लेवल पर दौड़ता है, कोई जिस्मानी तौर पर दौड़ता है, कोई सियासत में दौड़ता है। दौड़ के अंदर हमने देखना कि हम कौन सी दौड़ रहे हैं। मेरे अजीज, आज दुनिया के अंदर बहुत सारी दौड़ें लगी हुई हैं। कोई सियासत के अंदर दौड़ता है, अगर हम कोई जलसा जुलूस करें तो मेरे अजीज, दौड़ के अंदर एक मैं बता चुका कोई शख्स नहीं, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको एक काफिला कहा जाता है। काफिले के अंदर जब लोग चलते हैं तो उसके अंदर कुछ लोग पीछे होते हैं, कुछ लोग आगे होते हैं, कुछ दाएं होते हैं, कुछ बाएं होते हैं। मेरे अजीज, कुछ दरमियान में होते हैं। वो सारे मिलकर जब चलते हैं तो वो एक मंजिल की तरफ वो
रवाना होते हैं, वो एक मंजिल की तरफ वो दौड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनका निशान उनके सामने होता है। वो अपने निशान तक पहुंच रहे होते हैं कि वो जानते हैं कि हम कौन सी दौड़ रहे हैं, हमने कहां तक जाना है, हमारी जिंदगी का फायदा हमें कहां तक जाकर मिलेगा। सो मेरे अजीज, हर बंदा ही वो अपने अपने तरीके से दुनिया के अंदर दौड़ लगा रहा है। अगर कोई बदकार है तो वो बदकारी के अंदर दौड़ लगाता जा रहा है, अगर कोई रास है तो वो रास्ती के अंदर दौड़ लगाता जा रहा है। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा कि क्या तुम नहीं जानते, दौड़ में दौड़ने वाले तो सब ही है। आज दौड़ के लिए तो मेरे अजीज बहुत सारे लोग निकले हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप भी इस दौड़ को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, आप अपने आप को देखें, क्या आप इस काफिले के अंदर शामिल हो चुके हैं या आप अभी तक आप रुके हुए हैं। सो मेरे अजीज, अपने आप पर गौर करने की जरूरत है। और दौड़ के अंदर जब हम दौड़ते हैं तो होता क्या है, दौड़ के अंदर बहुत सारी मुश्किलातें आती है, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, मंजिल ऐसे ही नहीं मिल जाती, हम अपने निशान तक ऐसे ही नहीं पहुंच जाते। अगर ये हम देखें, पालूस रसूल को अगर हम देखें, तब पालूस रसूल भी एक दौड़ दौड़ता है। और पालूस रसूल की जिंदगी से आप वाकिफ हैं कि पालूस रसूल की जिंदगी के अंदर कौन कौन सी मुश्किलातें आई हैं। वो कभी छुपता है, कभी किसी जगह पर छुपता है, कभी किससे छुपता है, वो उसकी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है। सो मेरे अजीज, आए हम खुदा के कलाम में से एक और हवाला देखेंगे अपनी नसीहत और तरबियत के लिए। गलतियों के नाम पालूस रसूल का खत 5 बाब उसकी 7 आयत को खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। हम इसमें तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, क्या तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया। किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया। क्या तुम अच्छी तरह दौड़ नहीं दौड़े थे जब तुमने तौबा की थी, जब तूने पानी का बपतिस्मा लिया था, जब तूने खुदावंद यीशु मसीह के साथ अहद बांधा था, जब उस वक्त तुम दौड़ के लिए निकले थे, जब तूने अहद बांध दिया था, तो किसने तुझे रोक दिया। तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे। कौन है जिसने तुम्हें उस दौड़ से रोक दिया कि आप उस दौड़ से रुक गए हो, आप उस काफिले से निकल गए हो, आप अपने निशान को भूल चुके हो, आप अपनी मंजिल को छोड़ चुके हो। कौन है, किसने आपको छोड़ दिया। जी भाई, सो अपनी जिंदगी पर मेरे अजीज गौर करने की जरूरत है। क्या अगर हम 5 साल पहले, 10 साल पहले, हम अगर 5 महीने पहले, 10 दिन पहले अगर हम दौड़ के लिए निकल रहे थे, हमने अच्छी दौड़ जो दौड़ी थी उसका जब अहद किया था, जब हमने तौबा की थी, अपनी जिंदगी जब खुदावंद यीशु मसीह को दी थी, हम तो अच्छी दौड़ के लिए निकले थे, किसने हमें रोक दिया। सो आए मेरे अजीज, इसी ही तरह हम एक और हवाला खुदा के कलाम में से देखेंगे। फिलिपियों के नाम पालूस रसूल का खत 3 बाब उसकी 12 से 14 आयत को खुदा के कलाम में से देखेंगे। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका, ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ। पालूस रसूल इस बात को कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मैं पा चुका हूँ, बल्कि उस चीज को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा हुआ जाता हूँ। क्या आप दौड़ रहे हैं? क्या आप अपनी मंजिल को पाने के लिए, क्या आप अपने निशान की तरफ दौड़ रहे हैं, या फिर आप रुके हुए हैं? अपनी जिंदगी को आज इस पैगाम के वसीला से चेक कीजिए। और जब इंसान दौड़ता है, तो मैंने पहले आपको बताया कि पालूस रसूल की जिंदगी हमारी आंखों के सामने है। पालूस रसूल किन किन मुश्किलात से निकला है। पालूस रसूल की जिंदगी के अंदर कौन कौन से ऐसे, कभी वो कैद में जाता है, कभी वो किसी इलाका में जाकर कैद होता है, कभी वो किससे डरता है, कभी वो किसी मुश्किलात में पड़ता है, कभी वो अपना कोई हुलिया बदलता है, कभी वो अपना कोई हुलिया बदलता है। वो आखिर क्यों?
क्योंकि वो अपने निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका एक निशान है जिसकी तरफ वो दौड़ा हुआ जाता है। मेरे अजीज, क्या हम अपने उस निशान को पहचान चुके हैं? क्या हम अपने उस निशान को जानकर हम क्या उस दौड़ के लिए निकल चुके हैं? पौलुस रसूल यही कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं पा चुका, लेकिन फिर भी मेरे अजीज वो दौड़ता चला जा रहा है। लेकिन आज हम देखेंगे, क्या हम दौड़ के लिए निकल चुके हैं या फिर हम रुके हुए हैं? मुश्किलात आती है। हम पौलुस रसूल की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन फिर भी दौड़ता है। पौलुस रसूल की जिंदगी में बहुत ज्यादा खतरात थे, वो फिर भी रुकता नहीं है, वो फिर भी दौड़ता है, वो फिर भी निकला हुआ है, वो फिर भी चलता जा रहा है, बगैर किसी मुश्किल का, बगैर किसी दुख का, बगैर किसी चीज की परवाह करते हुए वो फिर भी दौड़ता चला जा रहा है, वो फिर भी निकला हुआ है। लेकिन आज हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी रुके हुए हैं। क्यों? किसने रोक दिया? तुम तो अच्छी दौड़ रहे थे, किसने रोक दिया? आज तो किसी बात की मुश्किल नहीं है, आज तो पैसे की कमी नहीं है, आज तो किसी चीज की कमी नहीं है। आज तो आप बात करें, आप ईमान पर खड़े हो, आपके साथ हजारों लोग खड़े हो जाएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, सैटेलाइट का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर तरह से सहूलत आपकी आंखों के सामने है, लोग आपके साथ हैं, आपकी नीयत अच्छी है, आपका ख्याल अच्छा है, खुदा आपके साथ है, तो फिर भी आप रुक गए। क्यों? किसने रोक दिया? तुम तो अच्छी दौड़ रहे थे, किसने रोक दिया? मेरे अजीज, आज इस पैगाम के वसीला से आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए कि आप जो निकले थे, आप क्यों रुके हैं? आज क्यों हमारी जिंदगी में परेशानी नहीं? परेशानी भी नहीं है, हम फिर भी रुके हुए हैं। लेकिन पौलुस रसूल की जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं, उसकी जिंदगी में दुख भरे हुए हैं, वो फिर भी नहीं रुकता, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक निशान है। वो अपने ईमान की दौड़ता ही चला जा रहा है। लेकिन आज हमारी जिंदगी में जरा सी मुश्किल आ जाए तो हम चुप होकर खामोशी से हम बैठ जाते हैं। अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं। मेरे अजीज, आप एक मुर्गी के छोटे से चूजे नहीं हो जिसको जरा सी बारिश आती है, जरा सी सर्दी लगती है तो वो छींके मारना शुरू हो जाता है, वो मुरझा जाता है, आखिरकार बीमार पड़ जाता है। मेरे अजीज, खुदा के लोग जो है वो मुर्गी के चूजे की तरह नहीं, बल्कि वो उकाब की मानिंद है। खुदा के लोग एक उकाब सा जोर रखते हैं, उकाब सी जुर्रत अपने आप में रखते हैं। और उकाब की खासियत यह है कि उकाब तूफान का इंतजार करता है। उकाब जो है वो मुश्किलात का इंतजार करता है, वो इंतजार करता है कि कब तूफान आएगा, कब आंधी आएगी, कब मैं प्रवास करूंगा। तो जब तूफान आता है तो मेरे अजीज, उकाब जो है वो हवा के मुखालिफ जो है वो उड़ता है, हवा के मुखालिफ वो उड़ता है, वो हवा को चीरता हुआ जाता है। लेकिन आज मेरे अजीज, हम एक मुर्गी के चूजे की तरह बनकर बैठ गए हैं। आज मुबश्शिर अपनी जिंदगी को पहचाने, आज पास्टर अपनी जिंदगी को पहचाने, आज बिशप अपनी जिंदगी को पहचाने, आज एक डीकन अपनी जिंदगी को पहचाने, एक एल्डर अपनी जिंदगी को पहचाने, आज मेरी वो बहन अपने आप को पहचाने जो खिदमत के अंदर है, जो खिदमत के अंदर थी, आज वो ठंडी पड़ चुकी है। तो आज वो इस पैगाम के वसीला से अपने आप को जाने कि वो किस जगह पर खड़ी थी, वो जिस दौड़ के लिए निकली थी, वो जिस दौड़ के लिए निकला था, आज वो बैठ गया है, ठंडा पड़ गया है, वो काफले से पीछे हट गया है। क्यों? किसने तुझे रोक दिया? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज दुनिया के अंदर मेरे अजीज, मुबश्शिर जो है वो अपनी पहचान को खो चुका है। मुबश्शिर अपने आप को नहीं जानता कि वो खुदा का कितना बड़ा हथियार है। मुबश्शिर क्या कर सकता है?
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مبشر کو اس کی پہچان دی ہی نہیں جاتی. آج ہمارے ہاں افسوس ہے کہ مبشر کو اس کی پہچان بتائی ہی نہیں جاتی کہ وہ کھل کر اڑ نہ سکے. آج مبشر کے پر کاٹ کر میرے عزیز آج کے پاسٹر نے، آج کے بشپ نے، آج کے منسٹری کے چیئرمین نے جناب مبشر کے پر کاٹ کے صرف مذبے کے اوپر اسے بٹھا دیا ہے تاکہ وہ کھل کے اڑ نہ سکے. میرے عزیز، میرے مبشر بھائی، میرے پاسٹر بھائی، میرے ایلڈر بھائی، میرے ڈیکن بھائی، میری بہن، اپنی آپ کو پہچان کہ تو خدا کا عقاب ہے، تو خدا کا شاہین ہے جو طوفان کے مخالف دوڑتا ہے. جیسے عقاب ہوا کا اپنا طوفان کا انتظار کرتا ہے، تو بھی اپنی آپ کو پہچان اور انتظار کر. دیکھ، پالوس کی زندگی تیرے سامنے ہے، عقاب کی زندگی تیرے سامنے ہے. پالوس کی زندگی پر نگاہ کر اور اپنی زندگی پر نگاہ کر اور عقاب کی زندگی پر نگاہ کر اور پہچان کر کہ تو آج عقاب ہے یا پھر چوزا ہے. میرے عزیز، آج اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگی کو پہچانیے کہ ہم جو نکلے تھے ہم رک گئے. ہمیں کس نے روک دیا؟ اس کی پہچان کیجئے اور اس سے کنارہ کیجئے اور خدا کے حضور معافی مانگیے اور مضبوطی سے خدا کا پھر پلڑا تھام کر میرے عزیز خدا کے حضور آ جائیے. خدا آپ کو کھڑا کرے گا، خدا آپ کو استعمال کرے گا، خدا آپ کو برکت دے گا. آپ کے وسیلہ سے زندگیاں تبدیل ہوں گی، آپ کے وسیلہ سے خدا کی قدرت نمایاں ہوگی، آپ کے وسیلہ سے خدا کام کرنا چاہتا ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آئیں، آپ اس قافلے کا حصہ بنے، آپ بھی اس دوڑ کے اندر پوری دوڑ دوڑیں جیسے کہ خدا کا بندہ پالوس رسول دوڑتا ہے. آئے میرے عزیز، ہم فلپیو 3 باب کی 12 آیت کو دوبارہ سے پھر سے پڑھیں گے. یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا. جس چیز کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا. اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں بلکہ صرف یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. مسیح یسوع میں مجھے اوپر بلایا ہے. میرے عزیز، آپ سب بلائے ہوئے ہیں. فقط اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، فقط اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. میرے عزیز، آپ سارے کے سارے بلائے ہوئے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو میرے یسوع نے بلایا ہوا نہ ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو میرے عزیز، وہ اپنی جان صلیب پر کبھی نہ دیتا. اس نے آپ کے لیے جان دی ہے، اس کا لہو آپ کے لیے بھی اتنا ہی بہا ہے جتنا میرے لیے بہا ہے. اس نے اتنے ہی دکھ آپ کے لیے سہے ہیں جتنے میرے لیے سہے ہیں. اس نے اتنے ہی کوڑے آپ کے لیے کھائے ہیں جتنے میرے لیے اس نے کھائے ہیں. اتنا ہی دکھ میرے لیے جھیلا ہے، اتنا ہی دکھ اس نے آپ کے لیے جھیلا ہے. وہ اتنی ہی مصیبت آپ کے لیے برداشت کرتا ہے، اتنی ہی وہ میرے لیے برداشت. آئیے میرے عزیز، میں آپ کو کلام مقدس میں سے دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے یسوع نے میری اور آپ کی خاطر کیا کیا ہے. آئے خدا کے زندہ اور معتبر کلام میں سے عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط 12 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت کو خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ
और हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। मेरे अजीज, वो यीशु जिसने मेरे और आपकी खातर दुख सहे हैं, जिसने मेरे और आपकी खातर मुसीबत सही, सलीब का सारा दुख बर्दाश्त किया, किसकी खातर? मेरी खातर, आपकी खातर और मेरी खातर। मेरे अजीज, उसने सलीब का दुख सहा है। आए उस दुख की तरफ निगाह कीजिए। और अगर हम, मेरे अजीज, आज हम रुक चुके हैं किसी गुनाह की वजह से, किसी खता की वजह से, अपनी किसी ऐसी अनहोनी बात की वजह से, तो मेरे अजीज, मैं आपको ये आज खुदा का खादिम होते हुए याद दिलाता हूं। मैं खुदा का खादिम होते हुए आज आपको उस बात का एहसास दिलाता हूं कि खुदावंद यीशु ने आपकी खातर सलीब पर जान दी है, आपकी खातर उसने सलीब का दुख सहा है। मेरे अजीज, आए खुदावंद यीशु मसीह पर निगाह कीजिए और अपनी उस कमी का, अपनी उस बदकारी का, अपनी उस खुदा का इकरार कीजिए और अपना सफर का आगाज कीजिए, जहां से आप निकले थे, जहां से आप दौड़ के लिए आप निकले थे। मेरे अजीज, अपने सफर को वहां से दोबारा फिर से उसका आगाज कीजिए, क्योंकि हमने, मेरे अजीज, जो दौड़नी है, क्यों दौड़नी है, हमने कहां तक जाना है, हमारा मकसद क्या है, हम क्या पाना चाहते हैं, पौलुस रसूल क्यों दौड़ता है, कौन सा निशान उसके सामने है, आज हमारे सामने कौन सा निशान है, हम क्यों दौड़ रहे हैं, हम क्यों दौड़ना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, हम कहां तक जाना चाहते हैं। आए मेरे अजीज, मैं खुदा के कलाम में से आपको दिखाना चाहता हूं कि हम कौन सी दौड़ रहे हैं, या हमें कौन सी दौड़नी चाहिए। आए मेरे अजीज, खुदा के जिंदा और मुहतबर कलाम में से हम आखिरी हवाले को देखेंगे, मुकाशवा की किताब 2 बाब उसकी 10 आयत को खुदा के कलाम में से आज देखते हैं। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। दौड़ में जब दौड़ता है बंदा, मुश्किलें आती हैं, दुख आते हैं। कोई भी बंदा किसी भी चीज को आसानी के साथ हासिल नहीं करता। कोई भी अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर, सोने का नवाला लेकर पैदा नहीं होता। आपको अगर इन चीजों तक पहुंचना है, इस बात तक अगर आपको पहुंचना है, तो दुखों से गुजरना होगा, मुसीबतों से गुजरना होगा। यीशु ऐसे ही बाप के दाहिनी तरफ जाकर नहीं बैठा, यीशु ने दुख सहे हैं। यीशु कांटों पर चला है, कांटों का ताज उस पर सर पर रखा गया है, हाथों और पांव में कील ठुके हैं। किसकी खातर? तेरी और मेरी खातर। उसने नमूना दिया है कि अगर वहां तक जाना है आपने, तो जिंदगी में से दुख को सहना होगा। बगैर दुख सहे, बगैर मुश्किलात के आपको मंजिल नहीं मिल सकती। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं। देखो, इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है। देखो, इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह। तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये मेरे अजीज, हमारी दौड़ की मंजिल है। हमने जिंदगी के ताज तक जाना है, हमने जिंदगी का ताज पाना है। मेरे अजीज, जिंदगी के ताज तक पहुंचने के लिए, जिंदगी का ताज पाने के लिए हमें कितनी भी दुख आए, कितनी भी मुसीबतें आए, मुसीबतों के पहाड़ हम पर टूट पड़े, इब्लीस हमारे रास्तों को, सीधे रास्तों को टेढ़ा बना दे, इब्लीस हमारे रास्तों में जितने भी वो आग के गोले फेंके, मेरे अजीज, हमने चीरते हुए उनको जाना है, हमने उनको क्रॉस करते हुए जाना है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार रहो, तो जिंदगी का ताज पाओगे। आप
अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने सोच और ख्यालों में इस बात को नक्श कर लीजिए कि आप जिस मंजिल के लिए निकले हैं, आप जिस काफिले का हिस्सा है, आप जिस दौड़ के लिए दौड़ रहे हैं, मेरे अजीज, वो जिंदगी का ताज है। और जिंदगी का ताज पाने के लिए जान देनी भी पड़ती है, क्योंकि जब तक जान दी नहीं जाती जिंदगी मिलती नहीं है। जान देने तक वफादार रहना है तो जिंदगी का ताज पाओगे, वरना शरीर के बारे में लिखा है कि शरीर का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। शरीर खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। अगर आप खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी का ताज पाना चाहते हैं, तो मेरे अजीज, दुखों में से, मुसीबतों में से, परेशानियों में से, दुनिया के हालात में से, हुकूमती हमारे ऊपर महंगाई, जो कुछ मर्जी हम पर आ जाए, हमने सब कुछ हमने बर्दाश्त करना है। हम सारी चीजों में से हमने निकल कर यीशु के साथ वफादार रहना है और इस दौड़ में दौड़ते जाना है। पालूस की तरह हमने उस जिंदगी के ताज तक पहुंचना है। मेरे अजीज, खुदा का कलाम आज आप तक पहुंच चुका है। खुदा का कलाम आपको आज मिल चुका है। आज खुदा के कलाम को, इसको सुनकर आप अपनी जिंदगी में इस कलाम को लें और अपने आप को इस कलाम के अंदर देखें कि आप इस कलाम के अंदर किस जगह पर खड़े हैं। आप कलाम के अंदर किस जगह पर आप फिट आ रहे हैं। आप क्या खुदावंद यीशु मसीह के सिपाही हो या फिर आप अबलीस के सिपाही हो। आप अपनी जिंदगी पर निगाह कीजिए। क्या आप जो दौड़ रहे हैं, क्या वो जिंदगी के ताज तक जाने के लिए है, या आप फिर जो दौड़ रहे हैं वो हमेशा की आग में जाने के लिए है। ये अपने आप को आप जरूर इस पैगाम के वसीला से चेक कीजिएगा कि आप जिस दौड़ का हिस्सा है वो दौड़ कौन सी है। वो दुनियादारी की दौड़ है या फिर दुनियादारी में रहते हुए यीशु मसीह की तरफ आप जा रहे हैं, आप कलाम की तरफ जा रहे हैं, आप कलाम में बढ़ रहे हैं। मेरे अजीज, खुदा का कलाम आज ये पहुंच चुका है। मैं आपको आप आज कलाम में से एक ये तस्वीर दिखा चुका हूं। अपने आप को इस कलाम में रख के देखें और इस कलाम को अपनी जिंदगी में लें, बल्कि इस कलाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि दूसरे भी बथेरे नाफरमान, बरगश्ता, जो कलाम खुदा के कलाम से गाफिल हैं, वो भी खुदा के कलाम को सुने और वो भी जिंदगी की दौड़ में हिस्सा लें और वो जिंदगी के ताज तक पहुंचे। मेरे अजीज, खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। दोबारा फिर मिलेंगे एक नए पैगाम के साथ। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी सारी टीम को और NGC TV को याद रखिए। खुदावंद आप सबों के साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।